रूप गोस्वामी अनुपम राजकार्य छोड़कर चला गया वृंदावन। सनातन गोस्वामी के पास रूप गोस्वामी का पत्र आया। वो पत्र में उद्धव का एक श्लोक उद्धार किया था, जे जदुपते क गता गतोत्तर जदुपते क गता मथुरापुरी। जदुपति कृष्ण का मथुरापुरी कहाँ गया, और रघुपति जो राम उनका कौशल कहाँ गया, इसको चिंता करके अपना काम को स्थिर करना, ऐसा बोला। जब उनका पत्र मिला तब बड़ा चिंतित हो गया। कौन चिंतित हुआ? सनातन गोस्वामी। और साथ साथ ये भी बता दिया, मोदी का घर में, बेनिया का घर में 10,000 मुद्रा रख के आया, इसी से अपना बंधन छुटकारा करो। तब सनातन गोस्वामी उस वक़्त बंदी था। ऐसे ही बंदी नहीं, हाथ पैर में ऐसा कड़ा लगा के चेन से बांध के रखा। जेलर को बोला, तुम्हें मैंने नौकरी दिलाया था, आप तुमने मेरा उपकार करो, मुझको छोड़ दो। अगर एक बंदी को तुम छोड़ दो तब अल्लाह तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। उन्होंने बोला, आपको छोड़ने के लिए तो मेरा इच्छा है, लेकिन राजा का भाई करता हूं। तो उन्होंने बोला, देखो तुमको मैं 5,000 मुद्रा दे देंगे। लेकिन उनका भय गया नहीं। बाद में क्या किया, 7,000 मुद्रा उनको सामने में रख दिया। जब रख दिया उनका भय चला गया। किस लिए? एक श्लोक है, कामातुरानम न भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को भय और शर्म नहीं रहता, ये दोनों ही हट जाता। तो जब रुपया देखा तब लालच हुआ। वस्तु देखने से लालच होता है, बोलने से लालच होता नहीं। ये शिक्षा दिया। दूसरी शिक्षा क्या है, कि सनातन गोस्वामी ये हरि भजन करेंगे, इनको लिए रिश्वत देना ठीक है? हाँ ठीक है। हर एक वस्तु किस लिए किया जाता है वो निर्णय होगा। जब भगवान के लिए करे, मंगल के लिए करे, तभी सभी जस्टिफाइड। इसका बारे में सुनाया था रामानुज संप्रदाय का एक अलवर, जिसका नाम था तिरुमंगई अलवर। उन्होंने जब प्रकट हुआ था उस वक्त रंगनाथ मंदिर जंगल में परिणत हुआ था और शेर वगैरह वहाँ रहते थे। पुजारी लोग 10-11 बजे आते थे, थोड़ा बहुत पूजा करके भोग लगा के चला जाते। अभी तिरुमंगई अलवर को इसको देखकर बड़ा दुख हुआ मन में, कि मैं ऐसा दुर्भागा हूं, मुझको ऐसा देखने पड़ा। ऐसा देखने पड़ा मुझको। भगवान तो षड़ैश्वर्य का अधिपति, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र जस, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य भगवान में परिपूर्ण मात्रा में विराजमान। तो वही भगवान का सेवा नहीं होता है, ऐसा देखना ये हमारा दुर्भाग्य की फल है।
उनका तो सभी है, तो मुझको तो देखने को मिला नहीं। ऐसा जब पश्चाताप किया और सेठों के पास जाकर के विनती किया, किसी ने बात सुना नहीं। तब भगवान को कहा, प्रभु मैं इतना दुर्भागा हूं, ऐसा मुझे देखने पड़ा। तो उनका पास 4 शिष्य आया, वो बात सुनाया था कल। कैसे शिष्य? एक पानी के ऊपर चल सकता है, एक हाथ लगाने से दरवाजा वगैरह जितना भी बंद रहे, गॉडरेज अलमारी ही हो, अपने आप खुल जाएगा। तीसरी है जिसका परछाया में पैर रखेगा वो चल नहीं सकता। चौथी है जिनके साथ बात करेंगे वो उठ नहीं सकता। ये 4 का जरिए से बहुत से पैसा इकट्ठा किया चोरी करके। डाकू लोग भी शामिल हो गया। आखिर में वो लोग हिस्सा मांगा। तब वही तिरुमंगई अलवर जो जलचर जल का ऊपर चल सकता था, वही शिष्य का माध्यम से एक पुरातन जहाज में सब डाकू को ले गया। जाकर के बोला ये पैसा सब रखा है वहाँ पर्वत का गुफा में, उसका बोलते हैं कॉलेरियन, वहाँ रखा है। वो ले गया, जाते वक्त रास्ता में डुबा दिया, सभी डूब के मर गया। अकेला वही निरुप पानी वो लौट के आया। उनका मन में बहुत ही दुख हुआ कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, इतना आदमी को मारा। तब तिरुमंगई अलवर बोला कि तुमने एक बहुत काम कर दिया, इतना आदमी को वैकुंठ में भेज दिया। ये नरक का यात्री था, लेकिन इसको तुमने वैकुंठ भेज दिया, ऐसा बोला। तो इससे क्या हुआ? जो भगवान के लिए करे ये जस्टिफाइड है। प्रमाण भगवान ने कहा, मन निमित्त कृतं पापमपि धर्माय कल्पते। अगर मेरा लिए पाप भी करे ये भी धर्म। इसका युक्ति सुनाया था, जो भगवान का सुख से सबका सुख। जैसे कोई व्यक्ति को उनका मंगल के लिए डॉक्टर ने उनको अंगुली काट दे, पैर हाथ काट दे, उनका पुरस्कार मिलता है, फीस मिलता है डॉक्टर, पनिशमेंट होता नहीं। किस लिए? उनका मंगल के लिए किया। इसमें आप एक भगवान का सेवा के लिए करे, उनका मंगल होता है। हनुमान ऐसा ही किया था, इसलिए हनुमान का कोई पाप स्पर्श नहीं किया, लेकिन इंद्र को किया। इंद्र हनुमान से सदाचारी। हनुमान तो टट्टी करके हाथ धोता नहीं, खा के हाथ मुख धोता नहीं, तब भी आप लोग उनको पूजन करते हैं। और इंद्र पवित्र शतक्रतु 100 में यज्ञ करके इंद्रत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको भूखने पड़े। ऐसा ही सनातन गोस्वामी ऐसा छुटकारा करके गया। कैसे जाने पड़ता है भगवान के पास, गुरु के पास, उनका तरीका देखा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये गीता में उल्लेख है। किसका पास? जिनको उपदेश लेना। उपदेश कौन देगा? ना उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिनो। ज्ञानी और तत्वदर्शी व्यक्ति आपको ज्ञान उपदेश करेंगे। भागवत में क्या बोला? तस्मात् गुरुं प्रपद्येतो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। इसी कारण गुरु में जाकर शरणागत हो।
और उत्तम मंगल का बारे में पूछताछ करो। किन के पास? ना शब्दे परिच निष्णातम, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में जिन्होंने निष्णात श्रद्धायुक्त अभिज्ञ, उनके पास जाओ। उपनिषद में क्या बोला? स गुरुम एवं अभिगच्छेत। कौन गुरु के पास? अभिगच्छेत, हर तरीका से सर्वतो भाव से जाना। कैसे जाना? कौन सा गुरु है? जिन्होंने शब्दे परिच निष्णातम, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, उनका पास जाओ, ऐसा बोला। सनातन गोस्वामी इसी आदर्श से चैतन्य देव का वहां आया। चैतन्य देव अवस्थान कर रहा था चंद्रशेखर वैद्य का घर में। उन्होंने चंद्रशेखर वैद्य को भेजा, जाओ कोई वैष्णव है उनको बुला के लाओ। चंद्रशेखर वैद्य हम लोग उनको शिक्षा देने के लिए ही लौट के आके बोला, प्रभु कोई वैष्णव देखा नहीं, इसलिए हम लोग वेश से ही वैष्णव पहचानता हूं। तब प्रभु ने दोबारा सवाल किया, कोई है वैष्णव ना हो? कोई है? बोले है, एक दरवेश है, उस दरवेश को बुला के लाओ। उन्होंने जाके बोला, दरवेश प्रभु तुम्हें बुला रहा है। उन्होंने आया, चैतन्य देव उनका देखते ही पास में बैठा लिया, उनका शरीर को मार्जना किया, शिक्षा दिया, जे भक्तों को स्पर्श करना, उनका महिमा बोलना, ये जीवन सुधारने के लिए एक मार्ग है, बोल के एक किया। फिर इनको भेजा, जाओ इनको ले जाओ। इनके ले जाके क्या करना? इनको स्नान करा के लाओ। भद्रवेश, पहले जो दरवेश वेश था इसका ये बाल वगैरह सब कटवा दिया, मुंडन करके आओ। सनातन गोस्वामी आया, कोई गीला कपड़ा पहन के आया, द्वितीय वस्त्र तो साथ में नहीं था। चंद्रशेखर एक नया कपड़ा लेके दिया, एक गीला को हटा के नया पहनो। उन्होंने उनको स्वीकार किया नहीं। वही गीला कपड़ा लेके ही मध्याह्न क्रिया अर्थात भोजन करने के लिए तपोन मिश्र का घर में गया। तपोन मिश्र उनको नया कपड़ा देने के लिए इच्छा किया, तब भी सनातन स्वीकार किया नहीं। वहां क्या बोला, अगर जब आपको देने की ही इच्छा है तो मुझे एक पुरातन दीजिए, नूतन कपड़ा क्यों देना। एक पुरातन दिया, उनको 2 बहिर्वास 2 डोर कोपिन बना दिया, यही उनका वेश ग्रहण। उसका बाद उनको प्रसाद देने के लिए बोला इनको कुछ कृत्य बाकी है, अर्थात महाप्रभु का अवशेष दिया तपोन मिश्र ने। तब एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण आया, आकर के कहा, सनातन तुम जब तक एक काशी में रहोगे मेरा घर में भिक्षा ग्रहण करना। सनातन गोस्वामी क्या बोला कि ब्राह्मण का घर में एक ही जगह में क्यों मैं भोजन करूं, मैं माधुकरी कर लेंगे। माधुकरी क्या होता है?
मधुकर का वृत्ति, मधुकर मधुमक्खी का, ये हर एक फूल से थोड़ा थोड़ा करके मधु इकट्ठा करके एक जगह में संचय करते हैं। इसमें भी हर एक के पास 3-4 आदमी के पास एक एक रोटी, आधा रोटी लेकर अपना गुजारा कर लेंगे। एक का इसमें क्यों ले? सनातन का वैराग्य देखकर प्रभु का आनंद हुआ। ये हम लोगों को शिक्षा के लिए ये ऐसा त्यागी का ऐसा वैरागी होना, लेकिन तब भी महाप्रभु उनका तरफ निगाह देते हैं। उनका कंधा पर भोट कम्बल है जो उनका जीजा श्रीकांत ने दिया था, वो जो पुराना था उसको फेंक दिया। वो नया 3 रुपया का, बहुत कीमती है। 3 रुपया मतलब 24 मन चावल बेचने से एक कंबल मिलता है। तो अब सनातन समझ लिया ये मेरा जो कंबल ये प्रभु को जाचता नहीं। इस भोट को त्याग देने के लिए उपाय चिंता करने लगे। तो उन्होंने गया मध्याह्न स्नान में, सुबह स्नान करके आया, त्रिसंध्या स्नान। जब स्नान करने के लिए गया तो देखा एक गौड़िया एक गुदड़ी को साफ करके साबुन से कच के उन्होंने वहाँ सुखाने के लिए दिया। उन्होंने उस तरफ निगाह दिया और बोला, भाई एक धर्म करो, एक गुदड़ी मुझे दे दो और एक कंबल ले लो। उन्होंने बोला, अब प्रामाणिक व्यक्ति क्या मजाक कर रहा है? इतना कीमती चीज देकर ये हल्का वस्तु ले लोगे? इसमें तो 10-20 गुदड़ी मिलेगा। बोला, मैं मजाक नहीं करता हूं। लेकिन वो संकोच करते हैं, मूल्यवान इसीलिए लेने का, देने के उनका संकोच का दूसरी कारण नहीं है। सनातन इसी समझकर वो भोट उनको देकर उसको लेकर आ गया प्रभु का पास। जब प्रभु का पास आया तब महाप्रभु बोला, तुम्हारा भोट कहाँ गया? तब सारी बात बताया। महाप्रभु ने उस वक्त क्या बोला, मैंने यहां विचार किया हूं, तुम्हारा शेष रोग का अवशेष क्यों रखेगा? रोग का अवशेष रखना ठीक नहीं, कभी बढ़ेगा, एकदम जोर से उसको निकालना। तो इसीलिए भगवान तुम्हारा विषय भोग क्यों रखेगा? 3 मुद्रा का भोट रहेगा और माधुकुरी मांगोगे, ये जचता है? भीख मंगा का भीख मंगा के बेस होता है। ये लोग समझेगा नहीं। हमारा परम गुरु जी फॉरेन में भेजेंगे प्रचारक, उनके लिए 32 रुपया का बूट मंगा दिया। वो तो पहनेगा ही नहीं, तो लकड़ी वाला पहनते हैं। प्रभुपाद क्या बोला, उनको बोलो ये इसको पिन के मेरा पास आ जाए। मजबूरी से पहना। जब प्रभुपाद के पास आया, प्रभुपाद बोला ये वैराग्य हुआ, किस लिए? इस सेवा के लिए अपना वैराग्य को भी त्याग दिया। और एक ने 1 रुपया भी नहीं, कानपुर का चप्पल खरीदा। प्रभुपाद गाली देके खोलो, महाभोगी। ये कौन समझेगा? तो बात एक बोला, जो रानी का प्ले करेगा वो रानी का पोशाक पहनेगा। समझा? बात समझा?
प्ले करता है यात्रा में ड्रामा, जो रानी का प्ले करेगा तो रानी का माफिक अच्छा कपड़ा, अच्छा जेवर वगैरह पहनेगा, तो जो जैसा सेवा करेगा उस माफिक बेस, ऐसा शिक्षा दिया। तब महाप्रभु प्रसन्न होकर उनको कृपा किया, उनको शक्ति दिया। भगवान का कृपा बगैर कोई प्रश्न भी नहीं कर सकता है, प्रश्नों करने का योग्यता भी आएगा नहीं। तब सनातन गोस्वामी प्रश्न किया। कैसे प्रश्न किया? प्रभु का चरण पकड़ लिया और दिनों तक साथ दांत में त्रिनका लेकर कहने लगी, प्रभु मैं नीच जाति हूं। ये नीच जाति है, ये तो कर्नाटक देशीय भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण, नीच संगी, नीच का संग किया, संग से रंग चढ़ता है, पतित अधम, कुविषय, कूपे पड़ी गुआइनु जन्म, कुविषय, कुविषय मतलब जो विषय भगवान का तरफ लेता नहीं, वो कुविषय। अम्बरीश का जो विषय था वो कुविषय नहीं था, ये भगवान का तरफ ले जा रहा था। इसी से ही मैं अपना जीवन को बिता दिया। अपना हित और अहित इसका बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। सिर्फ ग्राम्य व्यवहार जो है इनको ही साच मानता हूं। ग्राम्य व्यवहार क्या? जगत का खान पान रहन सहन का विषय में मैं जानता हूं, ये ग्राम्य व्यवहार, इसका बारे में मैं जानता हूं। इस विषय में मैं विद्वान हूं, एक्सपर्ट हूं। अगर कृपा करके आपने मुझे अंगीकार किया, मैंने उद्धार किया, आप कृपा करके ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, ये आप बताओ। ऐसा बोला। तब सनातन गोस्वामी उनका प्रश्न करने के लिए योग्यता आया। तब उन्होंने जीव का क्या स्वरूप, उनका बंधन से जो दुख, इनसे प्रतिकार का क्या उपाय, इस बारे में सवाल किया। क्या बोला? के आमी केने आमाय जारे तापत्रय, इहा नहीं जानी केमने हित है। मैं कौन हूं, किस लिए? त्रिताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये तीन ताप मुझको तकलीफ देते हैं। ये तीन ताप धनी गरीब विचार नहीं करते हैं, ये सब कोई है। धनी है एक त्रिताप से बच जाएगा, ऐसा नहीं। धनी है तो उनका घर में शोक होगा नहीं, ये बात नहीं। उनका मोह होगा नहीं, ये बात नहीं। उनका भय होगा नहीं, ये बात नहीं। जब आधी दैविकता पाएगा तो बड़ा आदमी को भी छोड़ेगा नहीं, अमिताभ बच्चन को छोड़ेगा नहीं। वो अपना बेटा को निषेध कर दिया, अभी नहीं आना, घर में नहीं आ सकते, गाड़ी आएगा नहीं, पानी में डूबा है। आशेका आधिदैविक ताप उनको ऊपर आया कि नहीं? आध्यात्मिक ताप, बीमार, अभी तो काफी बीमार में भूगा।
आध्यात्मिकता वही बीमार आदि भौतिक प्राणियों से दुख आता है, वो भी छोड़ता नहीं। वो बड़ा आदमी को भी छोड़ता नहीं, उनको भी माफी मांगने पड़ता है, प्राणी ने उसको करते हैं, छोड़ता नहीं। कुछ भी हो, मुरारजी देसाई एक किताब लिखा था, उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। जब प्राइम मिनिस्टर बना तो सारा विश्व से उनका प्रतिवाद हुआ। उन्होंने नारियों के बारे में बात बोला था, पहले क्यों कीमत नहीं दिया, उनका व्यक्तित्व तो प्रतिष्ठित नहीं था। अभी बोलेगा भारत का प्राइम मिनिस्टर बोला था, इसलिए उसका प्रतिवाद किया, उनका गलती माफ। ऐसा जस्टिस चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र के भी बोलने पड़ा। ऐसी बात होता है। तो कहते हैं मैं नहीं जानता कैसे हित होता है, मंगल होता है। साध्य साधन तत्व पूछिते ना जानी। साध्य, साध्य किसको बोलता है? जो तरीका से साध्य वस्तु को मिलता है उनका नाम साधन। साध्य वस्तु कौन है? न सुखमय वस्तु भगवान, यही साध्य। इसलिए विश्व में कोई भी प्राणी नहीं, मनुष्य सिर्फ नहीं, सभी चाहता है सुख शांति। तो साध्य है सुख, साधन क्या? जो साधन से वो मिल सकता है, इसका बारे में मेरा पूछने की भी योग्यता नहीं। कृपा करके ये सब तत्व आप ही बताओ, मैं नहीं कह सकता, पूछ भी नहीं सकता। तब महाप्रभु ने उत्तर में क्या बोला? कृष्ण कृपा तुम्हाते पूर्ण है, सब तत्व जानो, तुम्हार नहीं तापत्र। कृष्ण का कृपा से, कृष्ण का कृपा से न कृष्ण कृपा बेगर कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा नहीं जाना। जब ब्रह्मा को भगवान कृपा करके बोला, भगवान का नाभि से ही पैदा हुआ ब्रह्मा, लेकिन उन्होंने बार बार नाभि का अंदर में घुसते हैं, बाहर आते हैं, कोई समझ में आता नहीं। तब भगवान कृपा करके उनको बोला तपो 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 सिद्धि भविष्यति। तब उनका जानकारी। 18 पुराण, वेद विभाग, महाभारत रचना, वेदांत सूत्र रचना, गीता, ये सब करने का बावजूद वेदव्यास को शांति मिला नहीं। तब उन्होंने गुरु का आश्रय लिया और गुरु उनसे पूछा तुम्हारा शरीर और मन संबंधी आत्मा कुशल पूर्वक है? उन्होंने बोला प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरा चित्त में शांति नहीं है। तुम शांति कहाँ से प्राप्त करोगे? जीव का शांति के लिए तो तुम कोई उपदेश किया नहीं। बोला मैं तो जीव का जो चाहत है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में शास्त्र प्रणयन किया हूँ। बोले ये तो महा अन्याय कर दिया, ये तो जीव का चाहिदा है, इस कारण से ही जीव जगत में आया है और उसी को ही तुम बढ़ावा दिया, इसलिए महा अन्याय कर दिया। तो मैं जब नहीं जानता हूँ, जो जानकारी है वो करे। बोले ना तुमसे ही करने पड़ेगा, तुम्हारा व्यक्तित्व तो प्रतिष्ठित हो गया। तब उनको 4 श्लोक दिया। कौन दिया? उनका गुरु नारद।
वो श्लोक को क्या किया ना, भक्ति जोगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तद अपाश्रित। जब भक्ति योग से सम्यक रूप से अमल हुआ, भक्ति जोड़ छोड़ करके कोई अमल नहीं हो सकता है। भक्ति किसको बोलता है ना, इंद्रियों से, इंद्रियों का अधिपति का नाम, सेवा का नाम भक्ति। यही भक्ति योग से ही अम्बरीश अमल हुआ था, लेकिन दुर्वासा कठोर तपस्या करने का बावजूद अमल नहीं हुआ, उनका त्रिताप गया नहीं, अम्बरीश का त्रिताप स्पर्श ही किया नहीं। जब भी इतना बड़ा विश्व का शासक, तब भी विषय उनको स्पर्श किया नहीं, क्योंकि भक्ति योग का आश्रय किया। सम्यक प्रणिहित अमल ही अमल हो गया। मौल क्या होता है? चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी इसको खोल के बताया। अमोल मौल क्या होता है ना, धर्मो अर्थ कामो वांछा, यह सब अज्ञान। इसका बीच में मुख्य वांछा सबसे ज्यादा अंधकार, अंधेरा। तार मध्य मुख्य वांछा कोई तो वो प्रधान अंधेरा, अज्ञानता, चरम अज्ञानता, मुक्ति वांछा। जहाँ हुई थी कृष्ण भक्ति है अंतर्धान, जिससे कृष्ण भक्ति चला जाता है। तो इन्होंने भक्ति योग का प्रभाव से सम्यक रूप से अमल हो गया, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा उनका दिल से हट गया। तब क्या हुआ ना, अपश्यत। क्या अपश्यत? क्या देखा? पुरुषम पूर्णम, भगवान को देखा। कौन देखा? वेदव्यास। और क्या देखा? मायांचो तद अपाश्रितम, माया को भी देखा। वो घृणित रूप से लज्जित होकर एक तरफ बैठा है, वो देखा। उसका बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत प्रकाश किया। श्रीमद् भागवत उनका हृदय से प्रकाशित हुआ। तब क्या बोला? कृष्ण भक्ति धरो तुम्हें, जानो तत्व भाव। जानी दृढ़ लगी पूछी साधुर स्वभाव। तुम कृष्ण भक्ति कृष्ण तत्व सब जानते हैं, तुम्हारा त्रिताप नहीं है। जब नहीं है तो पूछने का कारण क्या? बोले यही तो साधु का स्वभाव, जानता है, इसको दृढ़ करने के लिए पूछता है। नहीं जानता इसलिए पूछा, ऐसा नहीं। दृढ़ करने के लिए उनसे सेकंड करा लेना, इसलिए पूछते हैं। अचिराद एव सर्वार्थ सिद्धतोष मभीप्सित सद्धर्म सैवबोधाय जिसांग निर्बंधिनी मति। जो लोग उनका सद्धर्म को जागृत करने के लिए दृढ़मति है, वो लोग उनका जल्दी से जल्दी अपना जो अभिप्सित, अपना जो प्रयोजन, ये सिद्धि हो जाएगा। सबका नहीं होगा, उनका होगा। उदय कराने के लिए जिनको दृढ़मति है, उदय कराने के लिए क्यों है तो जिम में, लेकिन ये है डॉर्मेंट स्टेज में, इसलिए उनको जागृत करना। इसलिए
क्या बोलता है, वैज्ञानिक लोग कोई वस्तु पैदा करते हैं, आविष्कार करते है वस्तु, ये प्रकाश करती है। जैसे आपको विशाखापट्टनम में एक पोर्ट बना, किस लिए बना? वो आयरन ओर जापान को भेजने के लिए। आयरन ओर उड़ीसा में है, वहां से लाने के लिए लाइन जापान बना दिया, खर्चा दिया। वहां एक गया था भूतत्वविद, वो गया था। उन्होंने उनका नाम था राखाल दास बंदोपाध्याय। वो जवाहरलाल नेहरू को वो खबर दिया कि यहाँ तो आयरन ओर भरा है। भूतत्वविद वो उसका बाद वो देखा, उसका बाद वो वहाँ से भेजने के लिए वो लाइन बना दिया, जो खरीद करे जापान उसका खर्चा दिया, ऐसा बोना। ये आविष्कार किया, ये पैदा किया था। इसमें भी एक जीव का हृदय में स्वाभाविक क्या है? स्वाभाविक हरि भक्ति, स्वभाव धर्म। लेकिन ये डॉर्मेंट स्टेज में है, इनको जागृत करना, जगाना। दूसरी परिभाषा में कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, साध्य कभू नय। प्रेम है नित्य सिद्ध, साध्य कभी नहीं है, ये साधन करके मिलेगा। लेकिन श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, श्रवण आदि शुद्ध चित्तों में ये प्रकाशित होगा, उदित होगा। लाकड़ी का अंदर में आग है, लेकिन लाकड़ी आग को जलाता है, जलाता है। लकड़ी के अंदर में तो आग है, वो तो उसको जलाए नहीं। कब जलाएगा? जब उनको घर्षण करके आग को निकालेगा तब जलाएगा। कभी कभी ऐसा घर्षण से भी आग पैदा होता है, इसका बोलता है दावानल। हमने जब 4 धाम करने के लिए गया था, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, उस वक़्त देखा आग जल रहा है जंगल में। करोड़ों रुपया खर्चा करके जंगल में पेड़ पैदा किया गवर्नमेंट। पहले केदारनाथ में ऑक्सीजन का बहुत कम था, ऑक्सीजन नहीं मिलता था। अभी पेड़ वगैरह पैदा करने का कारण ऑक्सीजन का अभाव नहीं है, लेकिन वो सब जलने लगा। इसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता है। दावानल को कभी बुता नहीं सकता। फायर ब्रिगेड, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्निशमन, ये कुछ काम नहीं कर पाती। क्या कैसे जाएगा? अगर आकाश से मूसलाधार बारिश आ जाए तभी ये बच सकता है। हुआ भी ऐसा ही, ऐसा बारिश आया जो जल गया, बाकी सब बच गया। तो कहते हैं तुमने इसीलिए पूछा था, तुम धर्म प्रवर्तन करने के लिए, भक्ति प्रवर्तन करने के लिए योग्य है। मैं तुमको क्रमानुसार सब तत्व बताता हूं, तुम सुनो। क्या सुनो? यही वास्तव शिक्षा शुरू हुआ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? जीव है भगवान का नित्य दास। नित्य दास क्या?
वो हमेशा के लिए दास ही रहेगा। अभी दास है, बाद में प्रभु बन जाएगा, ऐसा नहीं। दास क्यों बोला? क्योंकि दास है, सखा है, भाव तो 5, संतो दस्यो सुखो वत्सल्यो मधु। तो बोला सभी भगवान का दास। दास बोलने का तात्पर्य ही है न, दस्यो सब में कॉमन है। जैसे पंचो महाभूत, कौन सा पंचो महाभूत है? क्षिति, आप, तेज, मोरुत, बोम। इसमें सबसे सूक्ष्म कौन है? बोम, आकाश। आकाश का गुण क्या है? शब्द। इसीलिए शब्दों का कोई रोक नहीं सकता। किसी का हिम्मत नहीं है शब्दों को रोके। रोक सकता है? ये चारों तरफ बंद कर दो और इसका अंदर में रेडियो चलाओ, चलेगा कि नहीं? चलेगा। जब 71 में पाकिस्तान का साथ युद्ध हुआ था तो चंडीगढ़ में हम लोग वहां रहता था। ऊपर से प्लेन में देख लिया चंडीगढ़ का मठ का वहां लाइट जलता है। लाइट नहीं जलता है। वो लोग आ गया मठ में, आपको यहाँ लाइट जला के रखते हैं क्यों? तो कहाँ लाइट जला के रखा? देखा ऊपर से। वो गया ऊपर में, ऊपर में जाके देखा हमने जो लेटरिन बना के रखा था, बाथ बना के रखा था टेम्पोररी, किस लिए? उत्सव का बहुत टेंट लगाया और लोगों को बाथरूम स्नान टट्टी करने के लिए टेम्पोररी दरवाजा लगाया था। वो लगाया था प्लेन सीट का। चंद्रमा का किरण गिरा, वो चमक रहा था। वहां से देखा, ऊपर में गया, जाकर के देखा लाइट तो नहीं इससे। तो कहते महाराज इसका ऊपर काला कागज चिपका दो। ऐसे ही करने पड़ा, काला कागज वहां चिपका दिया। लेकिन हमारा पुरी महाराज एक छोटा से रेडियो लाया, खरीद करके नहीं लाया, किसी ने दिया। वो क्या करता था, सो से के एक कान में लगा देते, आवाज बाहर जाएगा नहीं। वो सब खबर उसमें सुनते थे, सब खबर वो सुनते थे। वो कैसे आ गया? कोई रोक सकेगा? किस लिए? यह है सबसे सूक्ष्म। सूक्ष्म वस्तु का ऊपर स्थूल वस्तु कर्तृत्व तो नहीं कर सकता है। ये विश्व को कौन परिचालना करता है? शब्द। कैसे शब्द परिचालना करते हैं? आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त अमेरिका में है, उसका साथ आप आदान प्रदान कैसे करोगे? शब्द का माध्यम से। शब्द मोबाइल नहीं कर सकता। वो शब्द करोगे, उसमें आप वही शब्द जाएगा, मोबाइल नहीं जाएगा। शब्द। टेलीग्राफ करो, शब्द। पत्र लिखो, शब्द। तो दूर से जो है योगायोग होता है शब्द से। इसको क्या कंट्रोल करते हैं? शब्द से। ये मकान बनाया कोई व्यक्ति ने और किसी ने खरीदा, तो जो खरीदा वो किसका माध्यम से खरीदा? शब्द का माध्यम से। वो जो सेल डीड बनाता है शब्द से। तो किससे कंट्रोल होता है? शब्द से। किस लिए? ये सूक्ष्म, ये सबको कंट्रोल करते हैं। ये आकाश का गुण शब्द। इससे स्थूल है कौन? वायु। वायु का क्या गुण है?
दो गुण। वो आकाश का गुण शब्द तो है ही, और अपना गुण है स्पर्श, इसलिए थोड़ा स्थूल हुआ। उसका बाद रूप का गुण, रूप उससे स्थूल है, उसका 3 गुण है, शब्दों आकाश का गुण, बातास का गुण स्पर्श, और अपना गुण है रूप। इसलिए टेलीविज़न में जहाँ रूप देखते हैं आप, उसमें आता है लाइट वॉइस एंड साउंड वॉइस। काफ़ी लाइट जरूरत होता है, लाइट से ही आपने वो टेलीवाइज करते हैं, उसका जो है बनाने पड़ता है तेजी लाइट, वो लाइट से रुक जाएगा, नहीं तो रुक जाएगा नहीं। और उससे भी स्थूल कौन है? रस, रस जल। जल का माध्यम से आपको शब्द भी जाएगा, रूप भी जाएगा, स्पर्श भी जाएगा, और अपना गुण है रस। उससे स्थूल है क्षिति, मृत्तिका। मृत्तिका में आकाश का गुण, बातास का गुण, रूप का गुण, रस का गुण सब है। इसीलिए ये पंचो भौतिक जो प्राणी सिर्फ मिट्टी खा के ही रह सकता है। मिट्टी खा के रहता है ऐसा प्राणी देखा? एक है, उसका बोलता है गंडा, गंडोला, केचो। वो क्या करता है? मट्टी खाता है, मट्टी टट्टी करता है, उसमें ही पुष्ट हो जाता है। वो बोलता है पेड़ का दोस्त, वो वहां का रहे तो बगीचा वगैरह अच्छा होता है। वो माटी खाता है, माटी ऐसे जाता है। हमारा शास्त्रों में कहते हैं जब प्रलय होगा तब वो मट्टी का क्या गुण है? आकाश का गुण तो शब्द, बातास गुण स्पर्श, लाइट का गुण रूप, जल का गुण रस, इसका गुण है गंध। अगर गंध उससे चला जाए तो सारा जलमय हो जाएगा। जब प्रलय होगा तो भगवान एक धरित्री से गंधों को आकर्षण कर लेंगे, तब रहेगा जल। जल से जब रस निकाल लेंगे तब हो जाएगा रूप। रूप से जब रूप निकाल लें तब हो जाएगा बातास। बातास से जो स्पर्श गुण निकाल लेंगे तब हो जाएगा आकाश। इसी माफिक यही जो है सबका कॉमन कौन सा हुआ? बोम। हाँ, ये है सब में कॉमन। ये ज्यादा हुआ ठीक, लेकिन वो सब में है। बातास में भी है, आलो में भी है, रस में भी है, मिट्टी में भी है। इसी माफिक यही जो 5 रस, शांतो, दस्यो, सुखो, वत्सल्य, मधुर, इसमें वो 10 गुण सब में है। लेकिन तब भी तो माता को बोलता नहीं, दासी दास बोलता नहीं पिता को। किस लिए? ये काम तो दास का ही करते हैं, लेकिन इतना मतलब मॉडिफाइड रूप से करते हैं, इसको दास बोले तो कम होता है। दास का जो काम, आया का जो काम, ये माँ करती या नहीं? कपड़ा धोती है कि नहीं? बच्चा को चप्पल वगैरह को संभाल के रखता है या नहीं? खिलाता है या नहीं? पिलाता है या नहीं? नहाता है या नहीं? सब कुछ कर देती है। और वो नौकरनी भी करते हैं। अंतर क्या? ना इनमें जो प्रीति वो नौकर में वो नहीं है।
इसलिए माता को बोलता नहीं जे इनको सेवा करते हैं। माता को बारे में कहते हैं बच्चा को पाल लिया, पालन किया, सेवा किया नहीं बोलते, पालन किया प्रीति का साथ। ऐसा कि इनको स्नान कराने का वक़्त भी माता सोचती रहती है कितना पानी इसको इस्तेमाल करो, या ठंडा या गर्म कौन सा, ये सब समझ के ही करते हैं। जरूरत पड़े तो नहाना बंद कर देंगे। किस लिए? ये प्रीति से, ममता से करती है। इसलिए इनको नहीं कहा जाएगा दास्य। सौखा भी करते हैं लेकिन तब भी उनको दास्य बोला नहीं जाएगा, क्योंकि सौखा इससे ज़्यादा सेवा करते हैं नौकर से। क्या ज़्यादा? ना एक साथ में बैठ के आनंद देते हैं जो सेवक नहीं कर सकता। भोजन में एक साथ में बैठ जाता है, उसको भोजन करने में आनंद बढ़ा देते हैं, एक साथ में भोजन करते हैं। इसलिए दास वहां कहा नहीं जाएगा, सखा। वात्सल्य पिता माता में, पिता माता, माता भी बच्चा के साथ भोजन करती है, कपड़ा कुपड़ा धो देती है। तो सखा का जो काम एक साथ में भोजन, वो माता भी करती है, पिता भी करती है। साथ में सुला लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका तो सुख बोला जाएगा नहीं, वात्सल्य। वात्सल्य इसीलिए सखा का जो अधिकार, उनका अधिकार ज़्यादा। सखा उनको सेवा कर सकता है सब कुछ करके, लेकिन कान पकड़ के सेवा नहीं कर सकता, बेत मार के सेवा नहीं कर सकता। ये पिता माता कर सकते हैं। और इससे देखने में लगता है ठीक नहीं है, लेकिन इससे उनका भी जब समझ में आता है वो ज़्यादा आभारी बन जाता है। एक लड़का को मैंने देखा, उनका पिता उनको बांध दिया एक पोस्ट के साथ और बिछूटी से खूब पिटाई करती है। ये मैं देख नहीं सका, बड़ा दुख लगा मेरा। वहाँ बच्चा चिल्लाता है, मेरा गुस्सा ही हुआ। उनको बुलाए, सुनो, छोड़ो बच्चों को, डांट से बोला। वो कोई हमारे ऊपर नाराज नहीं हुआ, आ गया, पैर में सिर रख के प्रणाम किया। तो मैंने बोला कि बच्चे को मारते हैं क्यों? उनसे कुछ मिलना है तो मेरे से पैसा ले ले, छोड़ दे बच्चे को। बोला, वो क्या उत्तर दिया? महाराज, ये लड़का मेरा ही लड़का। मैं तो शर्मिंदा हो गया, ये मैं किसको छुड़ाने के लिए आया। और एक देखा, माता वहां देख रही है, वो है लड़का का माँ। तो मैंने बोला, तुम्हारी लड़का है, तुम इसको इस माफिक मारते हो जैसे दुश्मन को ये करते हैं। महाराज, हम लोग दोनों अनपढ़, मिल में मजदूरी करता हूं, हमारा लड़का को अच्छा स्कूल में भर्ती करेंगे नहीं, लेकिन हमारा जो मालिक, इनका स्कूल में डोनेशन ज़्यादा है, उन्होंने कह दिया, इसलिए बच्चे को भर्ती किया। इसको पढ़ाने के लिए घर में टीचर रखा है, वो आकर के पढ़ा के जाते हैं। उसने बोल के गया, ये तुम्हारा बच्चा का कुछ होगा नहीं, इसलिए बेकार खर्चा करके कोई फायदा नहीं। किस लिए होगा नहीं? तुम्हारा लड़का बैठता ही नहीं, भगता है। तो हमारा धर्मपत्नी कही, ये देखो, तुम तो रहता नहीं, ये बच्चा भाग जाता है। मास्टर ऐसे ही बोल के गया, ये काल से आएगा नहीं पढ़ाने के लिए, पैसा बर्बाद होगा और उनको भी बाजार में बदनाम होगा। उनका पास पढ़ के अब तक कोई फेल किया नहीं।
तब मैंने पूछा लड़का किधर गया, तो बोला वहाँ गोली खेल रहा है। मैं पकड़ के उनको ये शास्त्री देता हूँ। अगर मैं इनको शास्त्री ना दो, मेरा जैसे मूर्ख बनेगा, आदमी मजदूरी करेगा, मिलेगा तो खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा, आधा खाएगा। अभी यही जो शासन, ये स्नेह है ना, मैं छोड़ाने के लिए मेरा स्नेह है। स्नेह समझना कोई आसान बात नहीं, सब जानेगा तब समझ सकता है। ऐसा यही वात्सल्य है। ये वात्सल्य से भी ज्यादा स्नेह है पत्नी का, ममत्व ज्यादा, और उसने अधिकार उनको ज्यादा, पिता माता से भी। किस लिए? जो जैसा सेवा करेगा उनका अधिकार ऐसे ही बनता है। हमारा मैड्रास मठ देखा नहीं? मैड्रास मठ का हॉल बनाया टी पुनरुलु पिल्लाई, जिन्होंने मैड्रास एग्मोर स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था 1932 में 1 करोड़ रुपया का। पहले जमाना में वो एक मैसन था, दौसाना मजदूरी था। बाद में ठेकेदार का लड़की को शादी किया, ईंट का भट्टा, चूना की भट्टा, कॉन्ट्रैक्टर बना, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हुआ। उस जमाना में उनका मैड्रास प्रेसिडेंसी का कैलटेक्स पेट्रोल का सोल एजेंसी था, अर्थात आंध्र, कर्नाटक, केरल, मैड्रास, चारों प्रोविंस, इसको बोलता था मैड्रास प्रेसिडेंसी। इनका सोल एजेंट था और महीना में 5,000 रुपया मकान का किराया आता था। एक लड़का है, अभी उनको रेलवे कॉन्ट्रैक्टर था, रेल का बड़ा ऑफिसर का माध्यम से उनसे जानकारी किया, वो कुछ सेवा करेगा। गौड़ीय मठ वाला चाहते हैं, गुरुजी चाहते थे ये पूरा हॉल बना दें, लेकिन ये बोलता है मैं मटेरियल्स दे देंगे, ईंटा, चूना, ये सब दे देंगे, लेकिन ये चाहता है वही बना दे। वो स्वीकार नहीं करते हैं। एक रोज दैव से उनका धर्म पत्नी आई, वो सिर्फ तामिल ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। उन्होंने पूछा ये महात्मा लोग क्या कहते हैं, तो बोला मैंने ऐसा ऐसा देने के लिए बोला, ये लोग बोलते हैं सारा कर दो। ये कैसे संभव, ऐसा बोला। उन्होंने क्या बोला, बड़ा मीठी आवाज़ से, वो ये लोग उनका सुनने में ही आया नहीं, बोल दिया क्या ये लोग प्रदेश कहाँ जाएगा, ये नहीं कर सकता है। साथ साथ स्वीकार करने पड़ा। कितना भोजन है, अरे कोई तेज से बात बोला तो ऐसी बात होता है। इसी में भी भगवान को प्राप्ति का भी तारतम्य है। उस सेवा में जो जितना भगवान को कब्जा करेगा, भगवान उनको बात मानने के लिए इतना ही मजबूर। भगवान भक्तों का अधीन, कौन सा भक्तों का अधीन, प्रेमिक भक्त। तो कहते हैं जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ सुक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव क्या है, कहाँ से आया है ना, तटस्थ सुक्ति। तटस्थ सुक्ति किसको कहते हैं, समुद्र है, उसका बीच में तट और इधर है भूमि। ये जो तट है कभी पानी में डूबता है और कभी उधर चला जाता है।
ज्वार जब आते हैं तो काफ़ी दूर तक गीला कर देती। एक दफ़ा हम लोग जा रहा था किनारे पर, हमारा तीर्थो महाराज का भगिनी उमा, उनको होशियार कर दिया कि ऐसा नहीं जाना, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो लहर आता है, वो पैर में थोड़ा पानी लगा देता है, वहाँ जाने लगा। बाद में एक बड़ा लहर आया, उसको गिरा दिया, कपड़ा कुपड़ा सब गीला कर दिया, लेके गया नहीं, वो गिरा के साथ साथ उठा लिया। तो ऐसा ही, इसीलिए जीव का दोनों तरफ जाने का अधिकार है, जिसलिए तौत में है, भगवान का तरफ भी, जगत का तरफ भी। जैसे समुद्र का तरफ, समुद्र का ही लहर है, और इधर तीर का तरफ भी जा सकते हैं। अगर भगवान का तरफ जाए, ये जीव होगा नित्य मुक्त, और जो माया का तरफ जाएगा ये नित्य बद्ध। ये दो किस्म का जीव है। सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्ण तीन प्रकार शक्ति है। कैसे तीन प्रकार शक्ति है? सूर्य का किरण, जैसे अग्नि का चिंगारा, अग्नि का चिंगारा अग्नि का साथ रहे तो ठीक रहता है, और जब आगे चला जाता है बुझ जाता है। तो इसी माफी कृष्ण का है तीन प्रकार शक्ति। वो क्या है? न एको देश स्थित सग्नि ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणो शक्ति तथेदमखिलम जगत। एक स्थान में अग्नि रहता है, उनका आलो सारा घर हो जाता है। इसी माफिक परम ब्रह्म का जो शक्ति, इस विश्व जगत सब फैला हुआ है। जैसे दार्जिलिंग, शिमला आदि में आपका मकान का प्लान पास नहीं होगा जब तक फायर प्लेस ना रखो, नहीं तो मर जाएगा। सर्दी में एक फायर प्लेस रखने पड़ता है, उससे पूरा कमरा गर्म रहता है। आजकल ये नहीं है, पहले देखा था हम लोग ऐसा कि सुबह सुबह अप्रैल मई महीना में भी वो पानी लेने के लिए जाओ तो वो आग लेके जाने पड़ेगा, उसका नलका को गर्म करो तो पानी निकलेगा, नहीं तो नलका का मुख बंद है। अरे घर का कोना में वो रहेगा, ऊपर जाने की व्यवस्था है, वो आपको यहाँ वो आदमी को मारेगा नहीं, स्मोक ऊपर चला जाएगा, वो ना रहने से पास करेगा नहीं। आजकल तो हो गया दूसरी, एसी कर लेते हैं, मरेगा नहीं, लेकिन पहले ऐसे ही था। अमृतसर में एक म्यूनिसिपैलिटी एक गरीबों के लिए ऐसा मोटा मोटा लकड़ी जला के रख देती है, और ऊपर में शेड रहता था एस्बेस्टस का। जो गरीब लोग वो ऐसा करेगा। शिमला में है, शिमला में जो मजदूर है वो आता है कश्मीर से, सर्दी में वहाँ नहीं रह सकता कश्मीर में, अब मजदूरी मिलता नहीं, तो उसका हर एक का बैंक जैसे टोकन देता है, वो मजदूर का टोकन है। वही टोकन लेके उसका पास जाओ, टेंट हाउस वाला को, वो रजाई तोलाई दे देगा, उसी को वहाँ रखो गिरवी, और सुबह पैसा दे के उसको
टोकन के लाओ। और वहां म्यूनिसिपैलिटी का तरफ से आग रखा है और उसको ये करो शीत से बचने के लिए। तो कहते हैं भगवान का स्वाभाविक 3 शक्ति। कौन सा शक्ति? चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। प्रमाण विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञा तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा तृतीया शक्ति। ये 3 शक्ति है। विष्णु शक्ति 3 प्रकार, परा, क्षेत्रज्ञ और अविद्या। विष्णु का जो पराशक्ति यही होता है चित शक्ति, क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव शक्ति, और जिनको माया रूपा अविद्या उनको बोलते हैं अपरा। ये 3 प्रकार की शक्ति है, ये बताया। शक्तयो सर्वभावनम अचिंत ज्ञानम अगोचरा जतो अतो ब्रह्मणस्तात् सर्गद्या भाव शक्तय भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य जतो स्नता। जो समस्त प्रकार की भाव और अचिंत ज्ञान गोचर शक्ति। कौन सा ज्ञान? अचिंत ज्ञान, जो ज्ञान को चिंता नहीं कर सकता है। ये ब्रह्म में वर्तमान, ब्रह्म में भगवान में। इसी कारण से ब्रह्म का ये सब शक्ति ये लोग क्या करते हैं? सृष्टादि शक्ति रूप से क्रिया करते हैं। हे तापस श्रेष्ठ, अग्नि जैसे उष्णता धर्म शतसिद्ध। शक्ति भी ब्रह्म का इसमें भी शतसिद्ध धर्म है। अग्नि का ताप उष्णता ना रहे तो अग्नि नहीं है। इसमें भी इसमें सब रहते हैं। जया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा विस्तृता निपसर्वगा संसार तापन अखिलान वाप्नोत्यत्र संतनाम त्वया तिरोहितश्च शक्ति क्षेत्रज्ञ संगीता सर्वभूतेषु भूपालो तारो तन्मेन वर्तते।
यहाँ कहते हैं जे जीव क्षेत्रज्ञ शक्ति ही जीव शक्ति, वही जीव शक्ति सर्वज्ञ होने से भी माया वृत्ति रूप जो अविद्या इससे आवृत है। जीव शक्ति सर्वज्ञ है, माया इसको आवरण करके रखा, इसलिए तो जीव है ओनु, भगवान है विभु। लेकिन जीव भी सच्चिदानंद, भगवान भी सच्चिदानंद, जिसलिए भगवान विभु, इसलिए माया का अधीन नहीं, जीव ओनु माया आवृत कर सकते हैं। तो यहाँ बताया है सर्वज्ञ कैसे है वो? कौन? जीव क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ तो बोला नहीं। नहीं महाराज आगे हाँ? आगे आगे शायद सर्वज्ञ पढ़ा था। बोलता है ये सर्वज्ञ होने से भी हाँ। सर्वज्ञ स्वभावत है, लेकिन माया इसको आवृत करता है। मतलब माया का आवरण जब निकल जाता तो सर्वज्ञ बन जाता। हाँ, ऐसे ही तो होता है। देखो, जब कोई आदमी मर जाता है, उनका जो सूक्ष्म शरीर रहता है ये सब जानता है। प्रेत को साधन करे वो सब बोल देगा। वो सब बोल देगा। एक दो बार ऐसा देखने के लिए मैं गया था। रात 12 बजे के बाद वो आएगा, तो 2 रोज तक नहीं आया। किसी लिए ना, और एक व्यक्ति ये मंत्र कर देता था, पाताल वंदना, आकाश से लेकर पाताल तक वंदना कर देगा, उसका अंदर में वो नहीं आ सकेगा। लेकिन तृतीय दिन वो वंदना किया नहीं। उनका मन में ऐसा आया, सचमुच ये विद्या जानता है या नहीं, इसलिए वंदना किया नहीं। और वो एकदम आकर के जो वंदना करता था उनको एकदम गिरा दिया, वो हमारे ऊपर गिर गया। और अंधेरा घर, लाइट जलने नहीं देगा, और सबको बोलते हैं बोलो जय भवानी जय भवानी, ऐसा बोलने पड़ा। राम नाम बोलोगे तो बोलता है 10 का लड़का का नाम ले रहा है, हमारा शरीर जल रहा है, ऐसा बोला। उस वक़्त उनका नाम लेके ही बोला, भजू पाताल वंदना करो, आज तुमको खत्म कर देते, लेकिन मैं ब्राह्मण शरीर स्पर्श नहीं करूंगा, हमारे ऊपर गिरा, इसलिए तुम बच गया। इसलिए स्पर्श नहीं करूंगा, मैं कुष्ठ बीमारी था, ऐसा सब बोला। तो उसमें से सर्वज्ञता कैसे बताता हूं। एक ने, उनका घर में कोई लड़का, 2 पुरुष रहता नहीं, अभी उनका पत्नी गर्भवती है। अभी बोल दिया जे देखो तुम्हारा लड़का पैदा होगा तो तुम्हारा मौत हो जाएगा, अगर तुम लड़का ना चाहो तुम जिंदा रहोगे तो तुम्हारा बीमार होगा। तो उसने बोला मेरा ही मौत हो जाए, लड़का तो रहेगा। किस लिए ऐसा हुआ कि तुम्हारा घर का जो भूमि है 10 फुट नीचे हनुमान का हड्डी है यहाँ, इसलिए घर में 2 पुरुष रहेगा नहीं। सर्वज्ञ है कि नहीं, कैसे बोल दिया। ऐसी बात हुआ। वो टाइम हो गया आप लोगों का, 9 बज गया। तो फिर मैंने परीक्षा के लिए बोला, तो हमारा वहाँ से हमारा घर है 14 मील दूर में। मैंने बोला जो हमारा जो वहाँ आम का झाड़ है इसको तुम उखाड़ दो। वो उखाड़ दिया वहाँ से।
वो कर दिया तो ऐसे ही पेड़ है एकदम सुबह मरा है। मैं तो नहीं बोल सका जो ऐसा बोला था, घर में आके देखा वो पेड़ मर गया एकदम, घर के सामने में रखा था। ऐसे देखो वो कैसे समझ लिया, कैसे बोल दिया। तो ये सूक्ष्म शरीर में भी वो सर्वज्ञ होता है। जब स्थूल आवरण आ जाता है माया का तभी वो भूल जाता है। इसलिए सर्वज्ञ होने से भी उसका ऐसा है। बोलो कितने बोलो, ये प्रश्न कर दिया तो 9 बज गया। ऐसी इधर प्रसाद को क्या लोग को देता नहीं क्यों? टेबल है ना जो हमारे जहाँ पंचपत्र वगैरह पड़ा उसके साथ में डब्बे में रखती। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे रामा ये ऊंचा हो गया क्या आपको? हाँ? कैसे ऊंचा हो गया ये? ना ना ठीक है। ठीक है। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रसाद लो।
सबको दिखा देते हैं। एक मिनट इंटरनेट वाले रुक जाओ, आपको प्रसाद का दर्शन दिलाएंगे। अरे आपका देखो बड़ा महाप्रसाद का बहुत अच्छे बैठे लो आज जो दोनों हाथ से टॉर्च आ लो माता माता जी लो। आप बॉम्बे से आए? हम लोग यहीं रहते हैं ना, अच्छा। पूना में ही रहते हैं अभी। अच्छा ये आज का प्रसाद है, आज का प्रसाद। पहले बॉम्बे में थे ना? हाँ अभी भी मतलब फैमिली तो बॉम्बे में ही है, हम लोग यहाँ पर। अच्छा दर्शन हो गया, महाराज जी का दर्शन कर लो। उनको भी दिखा दो, वो लोग भी दिखा दो। महाराज इनको भी प्रसाद यहाँ दिखा दीजिए, हाँ यहाँ प्रसाद दिखा दीजिए। ये लो प्रसाद, प्रसाद ले लो महाराज जी, हाथ में प्रसाद खा लो। उनको बोलो अपना कैमरा चालू करो। 12 तारीख को तो शाम को अशोक स्वामी क्या कर रहे? 12 को 19 को अच्छा प्रणाम महाराज जी। हाँ कौन बोल रहा है? ये नरेश बोल रहा है महाराज यूएस से। हमारे इधर से स्वामी शोक इसको भी देखो। हाँ प्रसाद खा लो महाराज जी के हाथों से। चलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो हरे कृष्णा, कल सुबह मिलते हैं। लेके हाँ, ये है। तो बोलता है बोल। हाँ इसको ज्योति माता जी है ना, मेरी ननंद है ना, उन्होंने सिखाया है इसको बहुत कुछ। अच्छा इसलिए मामा तो बोलता है।